नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और भौगोलिक विस्तार वाले पार्ट को कंप्लीट किया था। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों, वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण देखने को मिलता है। अमानवीकरण क्या होता है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं या जो निर्जीव चीज़ें, उनमें मानवीय भावनाओं को देखना और उनके आधार पर उनका वर्णन करना। तो आर्यों ने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उन्हें देवताओं का रूप दिया। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि क्या एक प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन उन्होंने क्या मान लिया, इसको अग्नि देवता मान लिया। जल क्या है, प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन वरुण देवता मान लिया, वायु को वायु देवता मान लिया। तो इस तरह से प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उन्हें देवता मान लिया और उनकी स्तुति की जाने लगी। फिर ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में घोष, जिसे आकाश कहा जाता है, घोष और पृथ्वी को माता पिता मानकर इनकी स्तुति की जाती थी। इस काल में देवता की मूर्ति और मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। जब हम बात ही देवताओं की इमेजिनेशन से कर रहे हैं तो मूर्ति नहीं बनी, और मूर्ति नहीं बनी तो मंदिर नहीं थे। तो इस काल में मूर्ति और मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। आर्यों में पशु पूजा नहीं की जाती थी। जिस तरह आर्यों के समाज में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की स्थिति अच्छी थी, उसी तरह से देवताओं की स्थिति देवियों की तुलना में काफ़ी अच्छी थी और देवताओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। आर्यों का धर्म एकाकी देववाद था और इस एकाकी देववाद को एकेश्वरवाद और बहुदेववाद के बीच की कड़ी कहा गया है। तो एकाकी देववाद को समझने से पहले हमें एकेश्वरवाद और बहुदेववाद के कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकेश्वरवाद की। एकेश्वर नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पर एक ईश्वर हो, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर एक ईश्वर में विश्वास किया जाता है, एक ही सत्ता को माना जाता है और उसी को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इजी तरीके से समझाने के लिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे क्रिश्चियन धर्म है या फिर इस्लाम धर्म है। वहाँ पे क्या है कि एक ही जीसस क्राइस्ट है, एक ही अल्लाह है, उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं को माना जा रहा है, उन्हीं पे विश्वास किया जा रहा है। बहुत सारे देवता वहाँ पे नहीं हैं, जैसे हमारे कृष्ण, राम, शिव, बहुत सारे देवता हैं। लेकिन एक ईश्वरवाद में क्या है, केवल एक ईश्वर है और उसी की सत्ता को माना जाता है। लेकिन बात अगर बहुदेववाद की हो तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे देवताओं की यहाँ पे स्तुति की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आकाश है, ऋग्वैदिक काली देवताओं की बात करते हैं तो आकाश है, सोम है, इंद्र, अग्नि, वरुण, अश्विन। तो यहाँ पर सबकी स्तुति की जा रही है, सबको माना जा रहा है और सब में विश्वास है। तो ये एकेश्वरवाद और बहुदेववाद एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन अभी मैंने कहा था कि एकेकादेववाद जो है वो इन दोनों की बीच की कड़ी है। तो बीच की कड़ी कैसे हुई, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि कैसे। एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे सोम, इंद्र, वरुण, अग्नि, अश्विन, आकाश, सभी देवता हैं। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बारिश। बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अब किस देवता की पूजा करूँगी, मैं किस देवता की स्तुति करूँगी, किसकी उपासना करूँगी, मैं इंद्र की। तो अब ये जो देवता हैं, इनमें से मैं इंद्र की उपासना कर रही हूँ, तो मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट कौन है, इंद्र। अब मुझे हवा चाहिए या फिर मुझे जल चाहिए, तो मैं किस देवता की पूजा करूँगी, किसकी उपासना करूँगी, मैं वरुण की। तो एक टाइम में तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट इंद्र हो गए, अब दूसरे टाइम में मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन हो गए, वरुण हो गए। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग देवताओं को अलग अलग काम विशेष के आधार पर इनको इम्पोर्टेंट मानना, ये एकाधिदेववाद की सिस्टम है। यहाँ पर कोई एक विशेष भगवान हमेशा मतलब फेमस नहीं होते हैं, मतलब जैसा काम होता है उसके आधार पर भगवान की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अभी ये हैं तो कल कई और। इस तरह से एकाकी का सिस्टम आर्यों का था। आई होप एकाधिदेववाद का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आर्यों ने क्षेत्र के आधार पर देवताओं का वर्गीकरण कर रखा था, जैसे अंतरिक्ष के देवता यम, मरुत, इंद्र, रुद्र, वायु, प्रजापति थे। आकाश के देवता वरुण, मित्र, सूर्य, उषा, पूषण, विष्णु, आदित्य, आश्विन आदि थे। पृथ्वी के देवता के अंतर्गत आते थे सरस्वती, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि। जैसा कि हमने पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में घोष महत्वपूर्ण देवता थे।
लेकिन बाद में इंद्र का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। आर्य जो थे वो कबीलों में बटे हुए थे और कबीलों का आपस में संघर्ष चलता ही रहता था। तो जो युद्ध में जाने से पहले आर्य हमेशा इंद्रदेव की उपासना करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखना और हम युद्ध से विजयी होकर लौटें। तो जो इंद्र थे वो युद्ध के देवता और वर्षा के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक सूक्त हैं, 250 सूक्त इंद्र देवता के नाम समर्पित हैं। अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक सूक्त किस देवता के हैं? इंद्र के। इंद्र के बाद दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। अग्नि देवता ऋग्वेद काल में देवताओं और मनुष्य के बीच माध्यम का काम करते थे। अब माध्यम यहाँ पे है मीडिएटर से मतलब है। अब किस तरह से मीडिएटर का काम करते थे हम उसको एग्जाम्पल समझते हैं। हम हमारे घरों में जैसे पूजा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम अग्नि को साक्षी मान के करते हैं सारा सब कुछ। तो अग्नि पे हमने भोग चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, आहुतियाँ दी। अब ये जो आहुतियाँ हम किस देवता के नाम दे रहे हैं उनको ट्रांसफ़र कौन कर रहा है? हमारे अग्नि देवता। तो इस तरह से जो एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं हमारे अग्नि देवता, तो आर्य जो थे वो भी अग्नि देवता के द्वारा ही हम आहुतियाँ देते थे। ऋग्वेद में 200 सूक्त जो है वो अग्नि देवता को समर्पित हैं। अग्नि के बाद महत्वपूर्ण देवता थे वरुण देवता। वरुण देवता को जल का देवता भी कहा जाता है और ऋतु का पालक भी कहा जाता है। अब ऋतु का पालक मतलब जो मौसम में चेंजेस होते हैं, सर्दी बारिश गर्मी, ये सब वरुण देवता के द्वारा ही किया जाता है। पृथ्वी की सारी जो व्यवस्थाएं जैसे कि दिन रात का होना, आकाश पृथ्वी में जो भी काम क्रियाएं हो रही हैं वो सब, आकाश पृथ्वी सूर्य का निर्माता भी वरुण देवता को माना जाता है। अब बात आती है कि जो बाकी देवता हैं वो तो धूप बत्ती से खुश हो जाते हैं, लेकिन वरुण देवता को खुश करने के लिए केवल उपासना काफ़ी नहीं होती, बल्कि जो उपासक है उसको अच्छे कर्म नीति के मार्ग पर चलना होता है, तब जाके हमारे वरुण देवता प्रसन्न होते हैं। ऋग्वेद में भले ही उनके कम सूक्त हैं, केवल 30 सूक्त हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इंद्र, अग्नि, वरुण के अलावा ऋग्वैदिक काल में कुछ अन्य देवी देवताओं का भी महत्व था। देवताओं में सोम जो देवता थे वो पौधों के देवता थे। एक पेय पदार्थ का नाम भी इनके नाम पर है, सोमरस। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। अश्विन जिन्हें नासत्य भी कहा जाता है, ये चिकित्सा के देवता हैं। अश्विन को भीषक मतलब वैद्य भी कहा जाता है। इस काल में कुछ देवियां भी हैं जैसे उषा। उषा मनुष्य में एक नई ऊर्जा भरती हैं। इन्हें प्रातःकाल की देवी माना जाता है। अदिति प्रकृति की देवी थी। अरण्यानी, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, तो अरण्यनी हो गई जंगल की देवी। सरस्वती जो ज्ञान व बुद्धि प्रदान करती है मनुष्य में, सरस्वती माता है हमारी। देवी देवताओं के बाद हम बात करते हैं इनकी उपासना की। तो जो आर्यों की उपासना की जो पद्धति थी वह थी प्रार्थना। प्रार्थना शब्द तो हम सभी ने सुना है, लेकिन प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? क्या वाकई हम इसे जानते हैं? प्रार्थना में क्या होता है कि हमारा एक धार्मिक क्रिया है, इसमें हमारा सीधा कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ जाता है। प्रार्थना में हम हमारे तन, मन, वाणी, आत्मा सबको एकाग्र करके भगवान में अपना ध्यान लगाते हैं और अपना एक कनेक्शन फील करते हैं भगवान के साथ। तो हम अपने प्रार्थना में स्तुति, मंत्र, गीत के द्वारा भी पूजा कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं और मौन रह के भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना दो तरीके से की जा सकती है, एक होती है व्यक्तिगत और एक होती है सामूहिक। व्यक्तिगत मतलब एक अकेला व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, अब वो चाहे ध्यान लगा के करे, चाहे मंत्र उच्चारण करके करे, किसी भी तरह से करे। और सामूहिक तौर पे की जाने वाली प्रार्थना समूह में जैसे भजन कीर्तन, किसी भी तरह से मतलब जो प्रार्थना की जाती है वो दो तरह से की जाती है। अब बात करते हैं प्रार्थना के बाद हम बात करते हैं कि भाई जो प्रार्थना थी उसका उद्देश्य क्या था। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हम ईश्वर में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरी बस इस बार नौकरी लग जाए, हे भगवान जल्दी से जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो जाए, तो इस तरह से हम कामनाएं करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कुछ भी करके सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। तो हमारी तरह भी आर्य जो थे वो उनकी कुछ कामनाएं थी भगवान से, वो प्रार्थना के पीछे उनकी कुछ कामनाएं थी, जैसे संतान के लिए, पशु के लिए, अन्न धान्य आरोग्य के लिए वो ईश्वर की प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के बाद हम बात करते हैं यज्ञ की। यज्ञ का अर्थ क्या, हम क्या समझते हैं यज्ञ का? कि भाई पंडित जी आए, उन्होंने अग्नि में घी डाला, कुछ मंत्र उच्चारण किए और भाई हो गया हमारा यज्ञ। नहीं,
ये यज्ञ का अर्थ नहीं होता। यज्ञ का अर्थ होता है शुभ कार्य करना, अच्छे कार्य करना, श्रेष्ठ कार्य करना और सत्कर्म करना। ये सब होते हैं हमारे यज्ञ। और यज्ञ को दो प्रकार हैं यज्ञ के, एक होता है नित्य यज्ञ और एक होता है नैमित्तिक यज्ञ। नित्य यज्ञ का अर्थ होता है जो प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञ। इसमें पंच महायज्ञ होते हैं। पंच महायज्ञों में पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। इस यज्ञ के अंतर्गत प्रतिदिन संध्या काल में ईश्वर का ध्यान करना, वेद पाठ करना आता है। जैसे हम संध्या काल में भगवान की आरती करते हैं तो वो एक ब्रह्म यज्ञ ही है। इसको करने से ऋषि ऋण चुकता है। दूसरा यज्ञ देव यज्ञ। देव यज्ञ में सत्संग तथा हवन कार्य किए जाते हैं। पर्यावरण की शुद्धि तथा देवताओं की स्तुति की जाती है। इससे देव ऋण चुकता है। तीसरा यज्ञ पितृ यज्ञ। माता पिता, हमारे पूर्वज, गुरुजनों और सभी बड़ों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनको संतुष्ट करना, तो इससे हमारा पितृ ऋण चुकता है। चौथा यज्ञ हमारा भूत यज्ञ। अभी भूत वो घोस्ट वाला भूत नहीं है, भूत का अर्थ यहाँ पे है जीवों का कल्याण। इसमें क्या होता है कि जीवों के कल्याण के लिए किए जाने वाले काम हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं, हम सबको पता है, तो हम एक आध रोटी हम गाय कुत्ते के लिए रखते हैं, तो एक अच्छा काम है ताकि जीवों को रोटी मिल जाए। चींटियों को आटा डालते हैं, चिड़ियों को पानी पिलाते हैं। तो काफ़ी ऐसे काम होते हैं जिससे हम पुण्य करते हैं। तो ये हो गया हमारा भूत यज्ञ। पांचवा यज्ञ हमारा अतिथि यज्ञ। इसमें क्या होता है कि घर आए मेहमान का सम्मान करना, उन्हें भोजन कराना और ज़रूरतमंदों की सेवा सहायता करना, और हमारे जो सामाजिक जो कर्तव्य हैं वो सब हमारे आते हैं अतिथि यज्ञ के अंतर्गत। अब नित्य यज्ञ के बाद बात आती है नैमित्तिक यज्ञ की। नैमित्य का अर्थ होता है विशेष उद्देश्य। तो विशेष उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले यज्ञ को नैमित्तिक यज्ञ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाने वाला यज्ञ, ग्रह शांति के लिए किए जाने वाला यज्ञ। तो ये जो यज्ञ हैं विशेष कार्य के लिए किए जा रहे हैं, डेली नहीं किए जाते। तो ये हो गए हमारे नैमित्तिक यज्ञ। तो दोस्तों, आज हमने ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था वाले पार्ट को कवर कर लिया है। इसी के साथ ही हमने ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था वाले सभी पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।